गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू VVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में आज पढ़ेंगे मास एंड वेट। तो मास एंड वेट क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं मास। तो बेटा मास क्या होता है? तो मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटीरियल कंटेन्ड इन इट। मतलब कोई बॉडी के अंदर कौन सी चीज है, मतलब किस चीज से वो बना हुआ है या किस मैटर से बना हुआ है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? मास कहेंगे। तो ये लिखा हुआ है मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। जिस क्वांटिटी का वो बना, जिस मैटर का वो बना हुआ है, उसकी जो क्वांटिटी है उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? मास कहेंगे। ठीक है। अब मास जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी मैटर का बना होगा, ठीक है, उसको उसके मास को मैंने स्मॉल m नाम दिया। क्या नाम दिया? स्मॉल m। अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड करता हूं, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से ये रिएक्ट करेगा। इस फोर्स की वजह से ये रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा? इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। उसका एक्सेलरेशन मैंने ले लिया a1। क्यों आएगा? क्योंकि अपन जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है बेटा? एक्सेलरेशन आता है। तो उसका एक्सेलरेशन मैंने क्या ले लिया? a1। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और है जिसका मास क्या है? कैपिटल M। ठीक है। इससे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? कैपिटल M। इस पे भी मैंने सेम फोर्स अप्लाइड किया जो फोर्स मैंने स्मॉल m पे लगाया है। जो फोर्स मैंने स्मॉल m पे लगाया है वही फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं, है ना? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूं और इस फोर्स की वजह से ये इसने रिएक्ट किया। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया? a2। कितना एक्सेलरेशन आया? a2। ठीक है। और हमने देखा कि जो a1 है, एक्सेलरेशन a1 है, वो ज्यादा है किससे? a2 से। एक्सेलरेशन a1 है वो एक्सेलरेशन a2 से ज्यादा है। तो अपन कह सकते हैं जिस मास में, जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा बेटा? कम होगा। क्यों? यहां से देखो अपने को इक्वेशन मिलेगी a1 की, F इक्वल्स टू m, और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? F इक्वल्स टू कैपिटल M। तो दोनों देखो फोर्स तो क्या है? दोनों पे सेम लगा रहे हैं और a1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बेटा मास क्या होगा? कम। अगर a2 की वैल्यू ज्यादा है तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा। कह सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है ना, कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसका मास क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? कम है। तो इसका मास भी क्या होगा बेटा? इसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दिख रहा है आपको? इसका एक्सेलरेशन कम है तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बात है कि अपन किसी ऑब्जेक्ट पे, दो ऑब्जेक्ट है, उस पे सेम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो अपन उसका रिएक्शन देखते हैं, है ना? अगर एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा आए तो अपन कह सकते हैं उसका मास क्या है? कम है। दूसरे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम आ रहा है सेम फोर्स से तो उसका मास क्या है बेटा? ज्यादा है। तो ये है मास। ठीक है। मास क्या होता है? मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जिस मैटर का वो बना हुआ है उसी को अपन क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो ही क्वांटिटी होती है, मतलब फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो क्वांटिटी में डिवाइड किया गया है। एक तो स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपने को उस क्वांटिटी की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और एक क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है बेटा? डायरेक्शन होती है। तो मास है जो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती मास की, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। फिर मास को अपन किस में मेजर करते हैं? जैसे टेम्परेचर को अपन सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है, फोर्स को अपन न्यूटन में, ठीक है, लेंथ को मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। वैसे मास को किस में मेजर किया जाता है?
तो मास की जो यूनिट है एसआई यूनिट, जिसको क्या बोलेंगे एसआई यूनिट, वो क्या है केजी, किलोग्राम, क्या है किलोग्राम। तो मास को किस में मेजर किया जाता है केजी में। तो जो मास की यूनिट है एसआई यूनिट वो क्या है किलोग्राम। फिर है नेक्स्ट, द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि मास, किसी बॉडी का मास है वो कांस्टेंट रहता है, कि अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर अपन अर्थ से मून पे चले जाएं तो अपना मास चेंज नहीं होगा, अपना वेट में फर्क पड़ सकता है, अपने मास में चेंज नहीं होगा। अपना जो मैटर है, अपने अंदर जितना मैटर हो उतना ही मैटर मून पे रहेगा, है ना, उतना ही मैटर किसी अलग जगह रहेगा, लेकिन अपने वेट में फर्क पड़ सकता है। तो मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है, ध्यान में रखना कि मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है, दोनों एक ही नहीं है। कि अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे अपन अर्थ से सन पे जाएं तो अपना मटेरियल जो अपने अंदर मैटर है वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। तो मास प्लेस टू प्लेस जाने पे चेंज नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, है ना, किसी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। वेट जीरो हो सकता है लेकिन बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये है मास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेट।